नमस्कार, आज है 4 जनवरी और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन ने बंद किए दूतावास। अलकायदा की धमकी के कारण किया दूतावास बंद करने का फैसला। अफगानी राष्ट्रपति करजई के सामने साफ सुथरी सरकार बनाने के लिए चुनौतियां बढ़ी। संसद ने 24 में से 17 मंत्रियों के नामांकन खारिज किए। और यमन और अफगानिस्तान के हालात पर बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के जानकार से। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले अफगानिस्तान में राष्ट्रपति हामिद करजई के सामने चुनौतियां कम होती नहीं दिख रही। पहले उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि वो एक साफ सुथरी सरकार बनाए और अब इस पर अफगानी संसद ने भी अपनी मुहर लगा दी है। रविवार को अफगान विधायकों ने 24 में से 17 मंत्रियों के नामांकन अस्वीकार कर दिए। खबर यह है कि आलोचक ये कह रहे हैं कि जिनके नामांकन अस्वीकार किए गए हैं वो या तो पद के योग्य नहीं थे, भ्रष्टाचारी थे या उनके युद्ध नेताओं के साथ संबंध थे। करजई के सामने अब क्या विकल्प हैं, बात करते हैं अफगानिस्तान सेवा के कार्यकारी संपादक मतिउल्लाह आबिद से। आबिद साहब, स्वागत स्टूडियो में। क्या संदेश जाता है करजई को इससे? ये बहुत बड़ा सेटबैक है करजई को। करजई चाहते थे कि ऐसे लोगों को सामने करे जो दुनिया की नजर में अच्छे लोग हों। खुद पार्लियामेंट जिस तरह अब मतलब बड़े नामों से वो बनाना चाह रहे थे। हाँ, मतलब फॉर्मर जो मिनिस्टर थे और जो नए नाम थे, हत्ता कि उसमें इस्माइल खान है, बड़ा वारलाट गिना जाता है। इसके साथ अहादी है, फॉरेन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे। एक दूसरा नाम जो इलेक्ट हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि वो नहीं होगा। जो इंडिया में एम्बेसडर थे मिस्टर मखदूम रहीम, उसके बारे में कहा जाता है कि थोड़े प्रो ईरान है, लेकिन वो इलेक्ट हो गए। इससे लगता है कि पार्लियामेंट में एक मिक्स रिस्पांस आ गया है। जो इलेक्ट नहीं होने के चांसेस थे वो इलेक्ट हो गए, जो इलेक्ट होने का था वो नहीं हुआ। तो अब सिर्फ 7 मंत्री उनके पास बचे हैं। अगला कदम क्या होगा, कैसे पास कराएंगे इसको? असल में करजई के उस स्पोक्समैन ने कहा है कि हम नए नाम इंट्रोड्यूस कराएंगे और कुछ चेंजेस लाएंगे, पार्लियामेंट से लोग लेंगे। इससे लगता है कि इस 2-3 हफ्ते जो लंदन कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इससे पहले कुछ नए नाम इंट्रोड्यूस करके, ताकि वो डेलीगेशन जाती हो तो उसमें कुछ लोग जा सके उनके साथ। तो जो लंदन कॉन्फ्रेंस की आप बात करें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान 28 जनवरी को ब्रिटेन होस्ट कर रहा है, उसमें लग रहा है ऐसा, क्योंकि मीडिया में खबर आ रही है कि उसमें नुकसान हो सकता है अफगानिस्तान को, कुछ फंड और मिलने की उम्मीद थी, क्या उस पर असर पड़ेगा? करता है, क्योंकि इसमें जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अगर सामने ना है, हत्ता कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने तो उनको अच्छा कहा है, लेकिन पार्लियामेंट जो पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन करती उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी दुनिया के लिए भी कोई वो नहीं है, बात नहीं रही कि उसको अप्रूव करे। तो आपकी बात सही है कि अगर वो उनके साथ जाएंगे तो उधर रिस्पांस सही नहीं मिलेगा, फर्क पड़ेगा। अभी सब अफगानिस्तान के बारे में तो बात करें, लेकिन यमन को लेकर, आतंकवाद को लेकर यमन में जिस तरह से स्थितियां बदली है पिछले कुछ दिनों में, उस तरह से चर्चा के लिस्ट में यमन सबसे ऊपर है। उसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं पहले यमन पर। क्रिसमस के दिन जब से अमेरिकी विमान में विस्फोट करने की कोशिश करने वाले अब्दुल मुतालब ने कहा है कि उसे अलकायदा ने यमन में प्रशिक्षित किया था। तब से आतंकवाद को लेकर चर्चा के लिस्ट में यमन सबसे ऊपर है। पिछले कई दिनों से अलकायदा यह धमकी भी दे रहा था कि वो अरेबियाई देशों में अमेरिकी हितों पर हमला करेगा। इसे देखते हुए अमेरिका और फिर ब्रिटेन ने यमन की राजधानी साना में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने दूतावास बंद करने का फैसला मध्य पूर्व और मध्य एशिया में अमेरिकी अभियान के प्रमुख जनरल डेविड पेट्रियस के यमन दौरे के एक दिन बाद किया है। जनरल पेट्रियस ने यमन दौरे में कहा कि अमेरिका यमन को पूरा समर्थन देगा। पेट्रियस ने यह भी कहा कि अमेरिकी विशेष सैनिक बल यमनी जवानों को आतंकवाद प्रतिरोध का प्रशिक्षण देंगे। कई जानकारों का मानना है कि यमनी अलकायदा बेहद खतरनाक है। सैकड़ों यमनी सैनिक ने देश के पूर्वी भाग में अलकायदा के गढ़ों पर हमला किया, वही गढ़ जहां पर क्रिसमस बॉम्बर फारूक अब्दुल मुतल्लब अपने प्रशिक्षण के लिए शायद गया था। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि यमन को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझेदारी की आवश्यकता है। मैंने यमनी सरकार के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत बनाने के साथ साथ सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देने, खुफिया जानकारी बांटने और उनके साथ अलकायदा आतंकवादियों पर हमले को प्राथमिकता बनाया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आर्थिक सहायता का ठीक से इस्तेमाल किया जाए और ये डर भी है कि लंबे समय तक सैन्य मौजूदगी का उल्टा असर पड़ सकता है। ओबामा प्रशासन के लिए यही चुनौतियां हैं। शनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। तो आबिद साहब, पिछले कई दिनों से आप अमेरिकी चिंताओं पर ध्यान रख रहे थे, जो यमन में जो एक्टिविटीज है अमेरिका की, तो क्या आपको लगता है कि अलकायदा ने यमन को क्यों चुना अभी एक और विस्तार करने के लिए? जोग्राफिकली और जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है, लैंग्वेज की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो इकोनॉमी है उसकी बात करें, एक ओपन फर्टाइल ग्राउंड है अलकायदा के लिए। जुबान की बड़ी मतलब अहमियत है, क्योंकि ज़्यादा अरबिक जो कंट्रीज़ है वहाँ से रिक्रूट उनको आसानी से मिल जाता है। फिर यह है कि जो वहाँ के लोग हैं, ट्राइबल एरिया है, उनका जो मेंटेलिटी है अफगानिस्तान के जो ट्राइबल एरिया वहाँ के साथ मिलते जुलते हैं। तो अलकायदा को हमेशा से यही बड़ी अच्छी लगती है। दूसरा, सरकार जो है, जो हुकूमतें हैं वहाँ
पे लोकल जो है या फेडरल है उनकी पूरी वो कमांड नहीं, कंट्रोल नहीं है इलाकों पे, तो उनको बड़ी आसानी होती है लोगों को लेने जाने में। और अभी ताज़ा खबर यह है कि सोमालिया से शबाब के नाम से जो उनकी अलकायदा रिलेटेड एक पार्टी है, उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं कि सोमालिया से और यमन के दरमियान एक कनेक्शन बना के अमेरिकी और दूसरी यानी आतंकवाद को बढ़ाने के पूरा फर्टाइल ग्राउंड है कि एक आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मैदान बनेगा। तो अभी दूतावास बंद किया है, अगला कदम क्या दिमाग में चल रहा है अमेरिकी? ज्यादा जो उनका डिमांड है, जो यमन की गवर्नमेंट ने कहा, इनके सदर और दूसरे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पुलिस को ट्रेन करो, पुलिस को ट्रेन करेंगे जिस तरह ये उमर फारूक जैसे लोग ट्रेन होते थे, उनके जो हाइड आउट है या जहाँ भी ये ट्रेनिंग कैंप है उसको खत्म करें। तो ये दूसरा कदम यही हो सकता है और अमेरिका ने उसको एक सिग्नल भी दे दिया है कि हम ये करने वाले हैं। तो अफगानिस्तान के ही ट्रेंड पे क्या यमन में वहाँ पे लोकल ट्रूप्स, लोकल फौजें ट्रेन की जाएंगी और उन्हें आतंकवाद से लड़ने के लिए? ऐसा ही लगता है। ज़्यादा अहम बात इसमें जो है वो ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट है। फॉरेन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ब्राउन ने ज़्यादा उसको लीड लिया हुआ है और लगता है ये है कि इस पर ज़्यादा ब्रिटेन का वो फोकस होगा, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी इराक, अफगानिस्तान और खबर ये कि शायद गॉर्डन ब्राउन ने ये भी कहा है कि जब 28 जनवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान हो तो उस पर क्या यमन पे भी बैठक हो सकती है? ऐसा सुना गया कि वो जो साथ में एक दूसरा पैरेलल कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें अरब कंट्रीज, खासूसन यमन के जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं, उनको बुला के बात करे कि यहाँ पे जो अड्डे बन रहे हैं अलकायदा की, उसको कैसे रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद साहब स्टूडियो में आने के लिए और अफगानिस्तान और यमन के बारे में जानकारी देने के लिए। तो अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।